हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो आज हम लोग हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर में। तो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो बड़े ही बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। तो आज के सेशन के अंदर हम उस बेसिक से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन एज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। ना बच्चा लोग, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कि एक सवाल दिया था, बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दिया कि सर हो गया, बना लिया हमने ये सवाल। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। तो बेसिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड कि 2/√(a-x dx) इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हर तरीका हमें समझ में आना चाहिए, सिर्फ फाइनल आंसर मैटर नहीं कर रहा। क्या आप फाइनल आंसर पे पहुंच गए, चलो काम हो गया? नहीं, मैटर ये भी कर रहा है कि क्या आप इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो? क्या इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हो? तो चलिए अलग अलग तरीके देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे कि अगर a माइनस एक्स को मैंने कुछ मान लिया, a माइनस एक्स को मैंने कुछ t मान लिया, ठीक है। लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये वाला हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है, राइट। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी -1 एंड t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dt अपॉन dx। dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो इधर से हमें एक रिश्ता मिल रहा है dx और dt के बीच में कि dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्या यही रिश्ता मिल रहा है? हाँ जी। क्या dx इज इक्वल टू माइनस dt ये रिश्ता मिलेगा? हाँ जी सर। अब पूरे इस इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पूरे इस इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स को ही हमने t माना था, तो ये अंडर रूट ऑफ t बैठा है डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ऑफ t। अब dx की वैल्यू लिखनी है तो dx की वैल्यू तो क्या है, माइनस dt के इक्वल है। dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो वो यहां पे पुट कर देते हैं। तो dx इज इक्वल टू माइनस का dt, माइनस साइन मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। 1/√t बेसिकली दिस इज t रेज टू द पावर -1/2। तो t की पावर -1/2 का अपन लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे निकालेंगे? पावर में 1 ऐड कर देते हैं। -1/2 में 1 ऐड करोगे तो +1/2 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा -2 टाइम्स टी की पावर +1/2। -2 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, पावर में 1 ऐड किया तो टी की पावर +1/2, और उस सेम चीज से सेम पावर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर भी 1/2 से डिवाइड हुआ, ठीक है। विच इज इक्वल टू -4 टाइम्स टी की पावर 1/2 विच इज बेसिकली रूट ऑफ टी। टी की पावर 1/2 को ही अपन अंडर रूट ऑफ टी लिख सकते हैं। तो -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ टी लिखा है ये, ठीक है। टी की वैल्यू फाइनली पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है, हमने क्या माना था, टी इज इक्वल टू a माइनस। तो टी की जगह पे a माइनस एक्स पुट करेंगे तो -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, दैट इज आवर आंसर। प्लस कांस्टेंट ऑफ कोर्स, ये नहीं भूलना, शगुन का कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं भूलने का, नहीं तो आप शगुन हो जाता है, ठीक है। पता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतनी बातें। तो -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज आवर आंसर। अब इसी आंसर पे डायरेक्टली पहुंचने का तरीका समझ लो, है ना, कि डायरेक्टली हमें इस आंसर पे पहुंचना है, ठीक है। जैसे हमें t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन पता है ना। जैसे t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाता है 2√t। इंटीग्रेशन ऑफ, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, है ना। पावर में 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 2√t। देख लो एक बार, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 विच इज बेसिकली 2 टाइम्स रूट ऑफ t, है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आता है t की पावर -1/2, है ना, कि 2√t प्लस कांस्टेंट। यहां पे t की जगह पे क्या है, यहां पे a माइनस एक्स की पावर -1/2 है ना। बेसिकली x की जगह पे क्या है, a माइनस एक्स है यहाँ। तो a माइनस एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगले पेज पे आते हैं, देखो बच्चा लोग, x की पावर -1/2 dx,
एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगा एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, विच इज 2√x प्लस कॉन्स्टेंट, राइट, विच इज बेसिकली 2√x प्लस कॉन्स्टेंट। ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता है। अगर x की जगह पे ax प्लस बी आ जाता है, अगर x की जगह पे ax प्लस बी आ जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, सोचो जरा। हाँ जी, x की जगह पे क्या आ गया? ax प्लस बी आ गया। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी तरीके से जैसे इसका इंटीग्रेशन 2√x आया है तो इसका इंटीग्रेशन भी 2√2 ax प्लस बी आ जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि इसको अपन डिवाइड बाई a और करेंगे, इसको डिवाइड बाई a और करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि अगर fx का इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दैट इज कैपिटल fx प्लस कांस्टेंट, तो fx की जगह अगर f ऑफ ax प्लस बी हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस कांस्टेंट, है ना। fx का इंटीग्रेशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बट डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई a और आ जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वैसे ही x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन 2√x, तो ax प्लस b की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन 2√ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था सवाल? अपना सवाल था 2 टाइम्स a माइनस एक्स की पावर, है ना, 2 टाइम्स a माइनस एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे यहां पे देखो क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे अपन ने a से डिवाइड किया है, कोफिशिएंट ऑफ x से हमने डिवाइड किया है बेसिकली ना, कोफिशिएंट ऑफ x से। इधर x का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा a माइनस एक्स की पावर -1/2, इट्स इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी, देखो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ही, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? -1 और आ गया प्लस कॉन्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x से अपन लोग और डिवाइड करेंगे तो -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक स्पेशल रूप है। ठीक है, जो अपन ने देखा भी था लास्ट क्लास के अंदर, है ना, यही बात जो मैं बोल रहा था कि fx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx है तो f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी आ जाएगा, बट क्या करना, इसको डिवाइड बाई a और कर देना, डिवाइड बाई a, ठीक है, प्लस कांस्टेंट तो रहता ही है, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ जी, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन, 2x प्लस 5 के क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही वाला अपन मेथड लगा रहे हैं कि अगर x क्यूब का इंटीग्रेशन करें, हमें क्यूब्स का इंटीग्रेशन तो आता है, जैसे x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आता है x की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट, राइट, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, प्लस कांस्टेंट। तो 2x प्लस 5 की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 5 की पावर 4 अपॉन 4, ये तो आएगा ही। साथ के साथ अपन कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2, तो डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो अपना फाइनल आंसर हो गया 2x प्लस 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा फाइनल। तो इधर अपन ने वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, प्रॉपर यूज नहीं किया, स्टेप्स हम थोड़े से खा गए। ऐसा नहीं कर रहे कि हम 2x प्लस 5 को t रख रहे हैं, वैसे भी हो जाएगा कि आप 2x प्लस 5 को t पुट करो, पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में कन्वर्ट करो और फिर लास्ट में वापस से t की वैल्यू पुट कर दो। तो इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे करने में और मजा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, 1/5 माइनस 6x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो बच्चा लोग 1/x का इंटीग्रेशन याद रखना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास 1/x का आता है। अगर 1/x की जगह यहाँ पे 1/ax प्लस बी हो जाए तो आप समझ रहे हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, तो 1/ax प्लस बी, 1/ कुछ लीनियर लिखा हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ ax प्लस बी, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ax प्लस बी, बस डिवाइड बाई a और आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस, सही बात,
ठीक है, वही चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या बोलते हो, हो रहा है ये सवाल कि 1/5 माइनस 6x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये डिनोमिनेटर में लीनियर लिखा है, 1/x टाइप से है, बस 1/x की जगह 1/ax प्लस बी हो गया है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x अपन और करते हैं। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस 6x। ठीक है, मॉड्यूलस लगा दो क्योंकि log के अंदर कुछ भी रहता है तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया। तो log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 6x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -6 और आ जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x इज -6, उससे डिवाइड और कर देंगे प्लस कांस्टेंट। ये हमारा जवाब इस सवाल का, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 6x डिवाइडेड बाई -6 प्लस कांस्टेंट। क्या बोलते हो, सही है ना? बहुत मजेदार चैप्टर है यार, है ना, मजा आता रहता है, सवाल करो, ठीक है, खुद से करो तो और ज़्यादा मज़ा आता है, फिर सॉल्यूशन देखो, फट से चमक में है ना, फट से चमक जाता है कि अच्छा हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है इनके सवालों में। कॉस ऑफ एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स डिग्री को अपन लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब याद करो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मुझे पता है भूल जाते हैं, मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें हैं कि सर क्या क्या याद रखे, पढ़ा तो था डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बट फिर से हमारे दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकल गया है। तो बेसिक से एग्जाम्पल सोच लिया करो ऐसे मोमेंट कि अगर सपोज मुझे 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, इसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 30 इंटू पाई बाई 180। अब ये रेडियन में आ चुका है ना, रेडियन का सिंबल कुछ ऐसा होता है, नहीं भी लगाओ सिंबल तो भी चलेगा, अगर ये सिंबल नहीं लगा रखा तो भी समझ में आता है कि हाँ रेडियन का ही सिंबल है। ठीक है, रेडियन का सिंबल लगाने की जरूरत है नहीं अपने को स्पेसिफिकली। तो ये कितना बन रहा है, पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री को अपन पाई बाई 6 रेडियन लिख देते हैं, कैसे लिखा, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ही अगर मुझे एक्स डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। ठीक, वही काम यहां पे कर देते अपन कि कॉस ऑफ एक्स डिग्री को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपने को पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ जी cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस कांस्टेंट। तो cos x का अगर इंटीग्रेशन ये है तो अगर cos ऑफ ax प्लस बी लिखा हो, cos ऑफ ax प्लस बी लिखा हो तो इसके भी इंटीग्रेशन अपने को चमकता है कि cos ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन sin ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस कांस्टेंट, ऐसा कुछ इसका इंटीग्रेशन आने वाला है। सही बात, तो cos ऑफ पाई एक्स बाई 180 का इंटीग्रेशन sin ऑफ पाई एक्स बाई 180 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स से ही डिवाइड हो रहा है तो इधर भी अपन लोग डिवाइड बाय कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पाई अपॉन 180, है ना, तो डिवाइड बाई पाई अपॉन 180 और आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या है फाइनल जवाब। हाँ जी, क्लियर है, इजी पीजी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत अपन अभी बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये वाला सवाल भी देखे ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नीचे कॉस कॉस का मल्टीप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लेके चले जाओगे तो सेक का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, बट उसका कोई फायदा होगा नहीं, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता है ना, बट यहाँ पे देखो दो सेक के प्रोडक्ट लिखे हैं, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो बनेगा नहीं। तो एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन पे ना दिमाग लगा लें, पूरा सोच ले, जो सोच सकते हो इस सवाल में, ऐसे ट्राई करो वैसे ट्राई करो, एक बार अपने मन की निकाल लो, मैं इतना बोलूंगा, ये भी बहुत जरूरी है यार, है ना। पहली बार जब सवाल देखो एक बार अपने मन की निकाल लो कि अच्छा ऐसे करूं तो ऐसे करूं तो ऐसे करूं तो ऐसे करूं तो, पता तो चलेगा कि हाँ इस तरीके से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर जब आप सही तरीका देखोगे तो वो लंबे टाइम के लिए आपके साथ स्टिक करेगा सही तरीका, फिर आप भूलोगे नहीं। इंटीग्रेशन की मैं खास बात बताऊं ना, क्योंकि मैं भी आपके फेज से गुजरा हूं, है ना, एक टाइम पे हम भी छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, समझ में आ गया, इजी लगा, चलो चिल है आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद में अगर उस टाइप का सवाल मेरे सामने चमक जाता था एक बार के लिए, तो मतलब तोते उड़ जाते थे कि अरे कैसे करेंगे इसको, देखा देखा तो लग रहा है, कुछ किया तो था इसमें, ऐसे करते हैं, है ना। बट वो सवाल फिर हो नहीं पाता था। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, मैंने कहा कि एक बार हर सवाल को खुद से ही अटेम्प्ट करूंगा। हर सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट किया, खुद से देखा, ट्राई किया 2-4 बार, जितनी भी अपने मन की थी उसी टाइम पे निकाल ली अपन ने। उसके बाद में फिर जब मैंने सही सॉल्यूशन देखा और वो सॉल्यूशन जो स्टिक किया, फिर अगली बार अगर उस टाइप का सवाल मेरे सामने आता था तो वो चमक जाता था मेरे को कि हाँ इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से ट्राई किया था, नहीं बना था, फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया था। वो स्टिक बहुत लंबा कर जाता है फिर, है ना, सालों सालों आपको मतलब वो भूलते ही नहीं वो चीज़ें। यही तो ब्यूटी है यार इस सब्जेक्ट के, है ना, यही तो ब्यूटी है। जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैं तो बहुत भूलता था। एसएसटी तो मैं जो भूलता था, एक रात पहले रट रहा हूँ, अगले दिन सुबह तक तो भूल ही गया कि अरे बनवाया था ये, ठीक है, सब भूल जाते थे एसएसटी। बट मैथ्स की ब्यूटी ये है कि आप भूलते नहीं हो अगर आपने खुद से किया है सवाल, राइट। तो कम ऑन गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई दिस टुगेदर, ठीक है। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं इस सवाल को। कॉस कॉस का प्रोडक्ट लिखा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे अब स्टार्टिंग में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। जैसा मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आप लोगों के इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते। तो ये क्वेश्चन करोगे, यहाँ से आपको इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिल रहा है इंटीग्रेशन के बारे में सीखने को, कि जब भी देखो डिनोमिनेटर में कॉस का प्रोडक्ट बैठा हो ना, है ना, अब आ जाओ इंटीग्रेशन की कहानी चल रही है, बचा लो, भूल जाओ एक बार के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, भूल जाओ एक बार के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है। जब भी डिनोमिनेटर में कॉस कॉस का प्रोडक्ट लिखा हो, स्प्लिट करना है हमें, है ना, एज अ डिफरेंस ऑफ टू और एज अ सम ऑफ टू, हमें इसको स्प्लिट करके दिखाना है, ठीक है। एंड बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट करने के लिए साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एंड साइन से भी किससे, ठीक है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है बच्चा लोग, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है। तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यह आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया है, डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स से। ये जो एंगल्स है x माइनस है एक्स माइनस बी, इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, इनका डिफरेंस ओवरऑल आ कितना रहा है, इनका डिफरेंस ओवरऑल आ रहा है, देखो, है ना, कि x माइनस ए में से x माइनस बी सब्ट्रैक्ट होगा तो x से तो x कट गया, तो इनका डिफरेंस बेसिकली b माइनस ए आ रहा है। आपने इफेक्टिवली मल्टीप्लाई किया है साइन ऑफ b माइनस ए से, तो जब साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड भी कर दो, साइन ऑफ, चीजें सेम हो गई। अब देखो यार, ये वापस काट भी सकता हूं मैं, सेम चीज लिखी है, तभी तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना हुआ, ताकि चीजों पे कोई फर्क पड़ा नहीं। वही जो एक्सप्रेशन थी, इसी एक्सप्रेशन को अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स, एंड इनका डिफरेंस जो है वो साइन ऑफ बी माइनस ए बन रहा है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको स्प्लिट कर दो, फैला दो इसको, ठीक है। इसको ऐसे फैला देंगे कि साइन ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से फैला देंगे, जहां पे ए ये कंप्लीट एंगल हो गया, बी ये कंप्लीट एंगल हो गया। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, इस तरीके से फैला दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है बच्चा लोग, हाँ जी, डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ये तो लिखा ही है। साथ के साथ और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक और चीज है जो आप भूल रहे हो, हाँ जी, दिख रहा है आपको क्या, कि सर ये साइन ऑफ बी माइनस ए भी तो लिखा है डिनोमिनेटर में, हाँ जी बेटा, ये भी लिखा है ना, साइन ऑफ बी माइनस ए भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में बैठा है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर दिया, इसको फैला दिया, डिनोमिनेटर में ये चीज लिखी है, ये भी चीज लिखी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट में। यहाँ पे बीच में माइनस है ना, देखो बीच में यहाँ पे ये माइनस है,
इसके अबाउट इसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े में देखो, एक टुकड़े में ये बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है एक टुकड़े में, ठीक है। दूसरे में ये वाला पार्ट बनेगा, है ना, समझ में आ रही बात है। तो जब ये वाला पार्ट बना रहे हो उसके अंदर देखो साइन, इसमें कॉस ऑफ एक्स माइनस बी वाला पार्ट कट जाएगा, है ना। तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए बचेगा, है ना, साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखो ये बाहर लिखा है ना, लिख देते हैं इसको, चलो हाँ जी। कैलकुलेशन साथ के साथ करना बचा लो। कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट होके यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स माइनस ए बचेगा, माइनस स्प्लिट करोगे इस वाले पार्ट में, देखो इस वाले पार्ट में कौन सा चीज कैंसिल आउट हो रही है, कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यहां पे ये बच रहा है, ठीक ठीक ठीक। दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया, दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो यहां पे एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहां पे ये कॉस वाली कैंसिल आउट होते हुए दिख रही है, देखोगे तो, ठीक है। फिर अपन ने इस वाले पार्ट में देखा जाए तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए वाली टर्म कैंसिल आउट होते हुए दिख रही है, हाँ जी दिख रही है ना। तो ये बन गया देखो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस बी, है ना, साइन अपॉन कॉस दैट विल बी इक्वल टू 10। तो अब ये सवाल बहुत ही ईजी हो गया कि अब इस इंटीग्रेशन को अपन लोग ऐसे लिख देंगे, हाँ जी, कि 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए टाइम्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, ये तो एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो एक्स से जो इंडिपेंडेंट चीजें होती है ना उनको थोड़ा सॉर्टेड रखा करो, उनको इंटीग्रेशन के बाहर ही इंतजार करवाया करो कि उनका कोई काम ही नहीं है ना इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन तो एक्स के ऊपर है ना, इनका ऑपरेशन थिएटर में कोई काम नहीं, इनको बोलेंगे बाहर वेट करो, अंदर पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए इसको बाहर लिख दिया, और यहां पे ये बन रहा है tan ऑफ एक्स माइनस ए, tan ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ये बन रहा है tan ऑफ एक्स माइनस बी, tan ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, dx। ये हमारे पास अब पूरा सवाल बन चुका है, हाँ जी, स्प्लिट कर दिया, tan ऑफ एक्स माइनस ए माइनस tan ऑफ एक्स माइनस बी, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए बाहर बैठा ही है। अब tan एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ जी बचा लो, तो याद करो tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x। नहीं समझ में आया तो ऐसा सोचो कि log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो tan x से बनता हुआ दिखाई देगा, और मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा कि भाई tan x का डेरिवेशन log ऑफ sec x कैसा आया, बस थोड़ी देर बाद में, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम और कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। या चलो लगे हाथ बता दिया जाए क्या, हाँ जी देखो चलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx वो होता है log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट। कैसे सर, है ना, सवाल उठता है कैसे, प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देखो ये है बच्चा लोग, प्रूफ इसका ये रहेगा कि हम tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x। लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मुलेज आपको एज इट इज याद करवाया था, मैंने कहा कि याद कर लेना, tan x का इंटीग्रेशन ये आएगा, आगे जाके जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैं बता भी दूंगा इसके पीछे का आइडिया कि ये कैसे आया, तो अब वही आइडिया बताने जा रहा हूं आपको कि ये आया कैसे, ठीक है। तो tan x को लिख दिया हमने sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x dx। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ना, ये जो cos x है ना, cos x डिनोमिनेटर में बैठा है, इसको मैंने t मान लिया कि लेट cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन को मैं अब टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि हर चीज टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना। cos x का इंटीग्रेशन, cos x को t माना है तो मैं अब dx और dt के बीच में रिश्ता चाहता हूं, तो डिफरेंशिएट किया तो cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चा लोग माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dt अपॉन dx, t का डिफरेंशिएशन आ गया dt अपॉन dx, dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स dx किसके इक्वल आ रहा है, dt के इक्वल आ रहा है, माइनस साइन एक्स dx dt के इक्वल। तो अब इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं t के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, न्यूमरेटर में साइन एक्स dx लिखा है, साइन एक्स dx को हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में बन रहा है माइनस का dt, साइन एक्स dx को लिख दिया माइनस का dt, डिनोमिनेटर में cos x लिखा है, cos x को ही तो हमने t बोला था, ठीक है। तो अभी dt अपॉन t टाइप का फॉर्मेट बन गया,
जिसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ, है ना, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ही, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो इस माइनस को पावर में ले जाओ, है ना, जैसी आपकी मर्जी, नहीं तो टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है, cos x है, तो ये बन गया माइनस टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट। माइनस पावर को अगर आप cos x की पावर में लेके जाओगे, इस माइनस वन को cos x की पावर में लेके गए, क्योंकि लॉग के मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर होता है तो उसको पावर में ले जा सकते हैं। तो ये cos x की पावर माइनस वन बन रहा है, cos x की पावर माइनस वन, वन अपॉन cos x हो जाएगा, राइट। तो ये बन रहा है log ऑफ वन अपॉन मॉड्यूलस cos x प्लस कांस्टेंट, एंड वन अपॉन cos x को ही अपन लोग sec x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड इंपॉर्टेंट बात थी ये, ठीक है। डेरिवेशन भी इसका पता रहना चाहिए, डेरिवेशन पता रहेगा तो अच्छे से चीज़ याद रहेगी। तो tan x का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे देखा है। अब इसी इंटीग्रेशन की इधर ज़रूरत है कि इधर tan ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन लिखना है। तो tan x का इंटीग्रेशन अगर log ऑफ sec x आ जाता है तो tan ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, ये डिनोमिनेटर में था ही, इसका इंटीग्रेशन अपन लोग लिख देंगे log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए, ठीक है। वैसे ही tan ऑफ x माइनस बी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। हाँ जी, tan ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन मैंने लिखा है log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 ही है तो उसे डिवाइड भी करना होता है वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ x से, बट 1 से ही तो डिवाइड कर रहा है अपन यहाँ पे, है ना। तो log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी बन रहा है, दो log को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए टाइम्स log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए अपॉन sec ऑफ x माइनस बी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा अपन ने लिख दिया, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई है कि जब भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में दो कॉस के प्रोडक्ट बैठे हो, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करते हैं, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, है ना। कि सर डिनोमिनेटर में कॉस के प्रोडक्ट बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर में साइन के प्रोडक्ट बैठे हो, ऐसा भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट बैठा हो। उन सारे केसेस के अंदर हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, कैसे स्प्लिट किया जाए। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज्ञान देना चाहूंगा यहीं पे, ठीक है। तो अगर, है ना, हाउ टू स्प्लिट, ठीक है, ऑल अबाउट हाउ टू स्प्लिट, कि कैसे स्प्लिट किया जाए। अगर ऐसा हो ये वाला केस कि 1 अपॉन साइन एंड साइन का प्रोडक्ट बैठा हो सपोज, ठीक है। सेकंड 1 अपॉन कॉस एंड कॉस का प्रोडक्ट बैठा हो सपोज, एंड थर्ड केस कि साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट बैठा हो, है ना। यही तीन केसेस अराइज होते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन साइन का प्रोडक्ट हो, डिनोमिनेटर में कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो, या फिर डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो। तो कैसे स्प्लिट किया जाए, तो पहले वाले केस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, है ना, कि साइन ऑफ ए माइनस बी, इससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल, तो न्यूमरेटर में जो साइन ऑफ ए माइनस बी है उसको फैला दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दो पार्ट में प्यार से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी है, अगर डिनोमिनेटर में कॉस कॉस का प्रोडक्ट बैठा हो तो भी सेम है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी। बस थर्ड केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या होने वाला है, इसको स्प्लिट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, ठीक है। अगर साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट होना
तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करोगे कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, कॉस ऑफ ए माइनस बी से, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस केस में। देखो क्या होगा अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, तो इस केस में न्यूमरेटर में बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये तो है ही, और साथ के साथ डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी। अब देखो आप स्प्लिट करो, स्प्लिट करोगे मजा सा आएगा यहाँ पे कि कॉस ऑफ ए माइनस बी को अगर आप स्प्लिट करोगे तो कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से स्प्लिट हो गया। डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ ए माइनस बी ऑलरेडी बैठा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी को चलो मैं इधर बाहर ही रख रहा हूं, कॉस ऑफ ए माइनस, और यहां पे डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, साइन ए कॉस बी बैठा है, साइन ए कॉस बी। अब आप इसको दो पार्ट में इजीली स्प्लिट करके देख सकते हो, दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है, देखो कॉस कॉस वाला एग्जांपल तो दे ही दिया मैंने कि कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में जब कॉस के प्रोडक्ट बैठे हो, वो वाला एग्जांपल हमने जस्ट अभी किया है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, डिनोमिनेटर में अगर साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। सपोज ये सवाल है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट बैठा है बच्चा लोग, तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, हाँ जी, तब अपन लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, इससे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया इसे, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी ऑलरेडी बैठा है, ठीक है, तो न्यूमरेटर को हमने इफेक्टिवली जो मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में क्या बैठा है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, मतलब बी माइनस ए बैठा है यहाँ पे, ओवरऑल ये चीज क्या है अंदर, बी माइनस ए है, तो कॉस ऑफ बी माइनस ए से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो कॉस ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड भी करोगे, ताकि चीजें सेम हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए, है ना, ये और ये बैलेंस हो गया, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। अब कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से दो पार्ट्स बनने वाले हैं, तो डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा समझो कि इसको हम एक एंगल ए और इसको एंगल बी मान रहे हैं, तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखा है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी टाइप बनेगा, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ओके, डिनोमिनेटर में यहां पे क्या बैठा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में बैठा है साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है बच्चा लोग, हाँ जी, ये बन गया, हाँ जी, कहानी क्लियर, इतनी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में से स्प्लिट हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस, यहां पे देखोगे तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, है ना, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस बार साइन कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में साइन ऑफ एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स माइनस बी बचा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दैट विल बी tan ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, ये बन गया dx। बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, इसको भूल नहीं जाना रे, प्रैक्टिस करते रहो ताकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो कि आप कोई मल्टीप्लिकेशन में बाहर बैठा है आप उसको भूल गए। अब इधर कॉट का इंटीग्रेशन हमें आता है, tan का इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है, कॉट के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में फिर से लिख देता हूं कि कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चा लोग, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। अब इसको अगर डिराइव भी करना है तो आप इजीली डिराइव कर सकते हो कि कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन,
कॉट एक्स को लिख दिया हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स को टी माना, न्यूमरेटर में cos x dx dt हो जाएगा, dt अपॉन टी मतलब log ऑफ t मतलब log ऑफ sin x बनेगा, तो ये बनेगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास cot x का इंटीग्रेशन आता है। तो अगर cot x का इंटीग्रेशन आता है तो cot ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन हम लोग लिख देंगे कि log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin ऑफ x माइनस ए, tan का तो आता ही है हमें, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec ऑफ x माइनस ए, ठीक है। तो इनके इंटीग्रेशन की वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से, है ना, कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से। तो यहां पे हमने ये स्प्लिट बाजी सीखी है, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सवाल है, ट्राई करना एक बार पूरा खुद से, ठीक है। ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स के स्क्वायर की हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर दो, है ना, इसके स्क्वायर के इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा ए की पावर एक्स का स्क्वायर मतलब ए रेश टू द पावर 2x प्लस बी की पावर एक्स का स्क्वायर मतलब बी रेश टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ए बी की पावर एक्स। क्या ये मिलने वाला है बच्चा लोग, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है, राइट। ए की पावर एक्स का स्क्वायर मतलब ए की पावर 2x, बी की पावर एक्स का स्क्वायर मतलब बी की पावर 2x प्लस 2a की पावर x इंटू बी की पावर x, है ना, 2 टाइम्स ए की पावर x इंटू बी की पावर x। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से कुछ बेसिक फॉर्मुलेज आपको याद दिलाता हूं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अगर हमें a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो वो a की पावर x आ जाता है डिवाइड बाई ln a आ जाता है प्लस, ठीक है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ln a प्लस कॉन्स्टेंट। और एक और चीज का ख्याल रखें कि यहां पे अगर जैसे e की पावर कुछ और लिख रखा हो, है ना, e की पावर mx प्लस बी लिख रखा हो, सपोज इसका इंटीग्रेशन करना हो। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर mx प्लस बी का इंटीग्रेशन e की पावर mx प्लस बी ही होगा, बस डिवाइड बाई m और आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। a की पावर mx प्लस बी का इंटीग्रेशन यही होने वाला है, डिवाइड बाई m और आ गया प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, इतनी बातें क्लियर है, हाँ जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर से अगर आप पूछो कि सर ये आया कहां से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की, इसको अगर मैं t मान लेता हूं, इसको अगर t मानो, पूरे को t के टर्म्स में कन्वर्ट करो, फाइनली वैल्यूज रख दो t की, तो फाइनल आंसर यही मिलने वाला है जो हमने डायरेक्ट, हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऑब्जर्वेशन अपनी इतनी स्ट्रांग बन गई है, ठीक है। पढ़ने का ही तो मतलब है कि धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन अपन लोग स्ट्रांग बनाते जाए कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए और हो जाता है। तो अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है तो e की पावर mx प्लस बी का इंटीग्रेशन e की पावर mx प्लस बी डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चा लोग यहाँ पे अगर a की पावर 2x का इंटीग्रेशन करें तो वो बन जाएगा a की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड होगा, है ना, और डिवाइड बाई ln a, ऑफ कोर्स डिवाइड बाई ln ऑफ a, ठीक है। देखो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a, तो a की पावर 2x का इंटीग्रेशन a की पावर 2x अपॉन ln a डिवाइडेड बाई 2 एज वेल बिकॉज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही b रेश टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन b रेश टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ln b। वैसे ही 2 टाइम्स ab की पावर x का इंटीग्रेशन ab की पावर x अपॉन ln ऑफ ab आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चमकी बातें रिलेट कर पा रहे हो चीजों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। तो यहाँ पे अपन लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि 2x को t ले लूँ वगैरह वगैरह, वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, बिना मतलब थोड़े स्टेप्स एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवालों के जवाब हमें डायरेक्टली इस तरीके से आने चाहिए, राइट। बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 4/2 माइनस 3x करते क्या है, आप होमवर्क के लिए लो ये सवाल, मुझे बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर यू गाइज, ठीक है, लेट मी नो। इजी सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 5 माइनस 3x ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड बाई -3 और होने वाला है प्लस कांस्टेंट, ठीक है।
तो आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर, e की पावर 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -3 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, डायरेक्ट आंसर। नाउ अब सब्स्टिट्यूशन के कुछ और फॉर्मेट्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन के कुछ और तरीके देखते हैं अपन लोग। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ई की पावर एक्स का आता है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी का भी आता है इंटीग्रेशन हमें। अब यहाँ पे ई की पावर क्या है, एक्स क्यूब लिख दिया। अब ई की पावर एक्स क्यूब का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। आता है क्या ई की पावर एक्स क्यूब का? नहीं आता बच्चा लोग। ए की पावर एक्स आता है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी टाइप फॉर्मेट हो, ई की पावर में कुछ लीनियर हो एक्स के टर्म्स में, उसका हमें इंटीग्रेशन आता है। बट यहाँ पे ना अगर ई की पावर एक्स क्यूब दे रखा है तो ये जो पावर है ना, उस पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे उसके मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। अगर मैं पावर एक्स क्यूब को टी ले लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा है बच्चा लोग। तो ऐसे फॉर्मेट बहुत ही इजी हो जाता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको चमकेगा, धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी चमकना चालू कर जाएगा। कि यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। मान लिया कि एक्स क्यूब टी के इक्वल है, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, है ना, क्योंकि dx की वैल्यू निकालनी है मेरे को dt के टर्म्स में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाता है 3x स्क्वायर और t का डिफरेंशिएशन आ जाता है dt अपॉन dx। dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया, है ना, तो इधर से मिल रहा है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू वॉट, dt। 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मतलब हमें x स्क्वायर dx की वैल्यू पता चल गई। देखो x स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू पता चल गई। तो इसीलिए मैं इस एक्स स्क्वायर को यहां पे देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो पावर में एक्स क्यूब बैठा है, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा है, जो कि बड़ा ही काम आसान बना देगा अपना, है ना। इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर अस गाइस, दिस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं इधर। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया e की पावर t, है ना, e की पावर एक्स क्यूब को ही t लिया है तो e की पावर d, e की पावर t एंड एक्स स्क्वायर dx को अपन लोग लिख रहे हैं dt अपॉन 3, dt अपॉन 3। 1/3 को बाहर अपन ने इंतजार करवाया। ठीक है, तो 1/3 टाइम्स ये e की पावर t dt ऐसा कुछ बन रेला है। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है। e की पावर t, e की पावर एक्स क्यूब, e की पावर t, एक्स स्क्वायर dx को dt अपॉन 3 लिख दिया। ओके, अब e की पावर t dt की हमें वैल्यू आती है, दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स c की पावर t ओनली। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा प्लस कांस्टेंट। अब फाइनली t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3 टाइम्स e की पावर x क्यूब प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, दैट इज आवर आंसर। एक बार सोचना जरा कि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या अपने को यही मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब ही मिलता है? हाँ जी, वही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं, है ना, कि जहां पे हमने किसी को टी माना है और उसका डिफरेंशिएशन पास में ही बैठा हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7 है ना। अब हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आता है, बट साइन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर टाइप की चीजें हो तो उसका इंटीग्रेशन तो अपने को नहीं आता। बट यहाँ पे है ना एक वरदान है हमारे पास, वो है कि इसका डिफरेंशिएशन बाहर बैठा है, इसका डिफरेंशिएशन बाहर बैठा है ना। तो ये फॉर्मेट्स बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है। इसका डिफरेंशिएशन बाहर बैठा है वो अपने को देखना आना चाहिए कि अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 7 को t मान के शुरू होता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड 8x बन गई एंड राइट हैंड साइड में t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx बन जाएगा। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dt अपॉन dx। dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 8x dx इज इक्वल टू dt आ गया, 8x dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब यही तो चीज लिखी है, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, x इंटू डी एक्स लिखा है, x इंटू डी एक्स लिखा है, x इंटू डी एक्स को मैं dt अपॉन 8 लिख सकता हूं। ठीक है, तो 1/8 टाइम्स यहाँ पे अपन ने dt लिख दिया, dt अपॉन 8, x इंटू डी एक्स को dt अपॉन 8 मैंने लिख दिया। साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7 है, बेसिकली ये साइन ऑफ t लिखा है, तो साइन ऑफ t dt इधर बैठा है ना, 1/8 टाइम्स साइन ऑफ t dt इधर बैठा है। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो जाता है बच्चा लोग, तो ये बन जाएगा -1/8 टाइम्स कॉस ऑफ t प्लस कांस्टेंट।
t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 4x² + 7 है, तो विच इज -1/8 टाइम्स cos ऑफ 4x² + 7 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी कूल, सिंपल, चिल। नाउ लेट्स मूव अहेड। dx अपॉन √3 sin x प्लस cos x, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है कि कैसे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। सबसे पहले a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट लिखा है डिनोमिनेटर में। जब भी a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट होता है तब हम उसको √a² प्लस b², फिर से ट्रिग्नोमेट्री की कहानी चालू, है ना। तो चिंता मत करो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी ट्रिग्नोमेट्री याद है, साथ के साथ इस चैप्टर के साथ रिवीजन हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ ट्रिग्नोमेट्री में और बेटर आप होते चले जाओगे और खुद भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इस केस में अपन लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ठीक है, कि ये a sin x b cos x, ठीक है, यहां पे शायद लिख भी रखा है मैंने अगले में। We can express a sin x plus b cos x in terms of sin only and in terms of cosine only as well by कैसे, by multiplying, है ना, and divide by √of a² plus b²। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं पूरी एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x को या तो पूरा पूरा साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं या पूरा पूरा cos के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो वही काम अपन लोग यहां पे करने जा रहे हैं। ठीक है, कि √3 sin x प्लस 1 cos x है, तो यहां पे a हो गया √3, b हो गया 1, है ना। a बराबर √3, ठीक है, a बराबर √3, b यहां पे क्या हो गया 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा √a² प्लस b², √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे करने वाला हूं। तो ये बन रहा है देखो dx अपॉन √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। 2 से मैंने डिवाइड मार दिया, √a² प्लस b² इज 2, 2 से डिवाइड मार दिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट करके वापस से वही सेम चीजें लिखी है। ठीक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे मार दिया है। अब यहां पे sin x इधर लिखा है, इसको आप चाहे तो आप cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मेट बनाए, या फिर आप sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मेट बनाए, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, श्रद्धानुसार अपने बनाए फॉर्मेट। जैसे कि अगर मैं √3/2 को, ठीक है, जैसे कि अगर मैं √3/2 को बच्चा लोग कुछ ले लेता हूं, कॉस का एंगल कुछ ले लो या साइन का एंगल कुछ ले लो, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो। जैसे अगर मैं इसको साइन का कुछ एंगल लेता हूं कि साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3 ही √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री साइन ऑफ π/3 इज √3/2। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, कॉस के फॉर्मेट में लिख देंगे, है ना। देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी टाइप फॉर्मेट बन रहा है ना, साइन एक्स साइन π/3, यहाँ पे cos x इंटू cos π/3 बन सकता है। तो 1/2 को मैंने लिख दिया cos ऑफ π/3, ताकि डिनोमिनेटर में फॉर्मेट बन रहा है cos x cos π/3 प्लस sin x sin π/3, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b। राइट 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 राइट, तो ये बन गया देखो 1/2 टाइम्स dx अपॉन cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ x माइनस π/3। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, डिनोमिनेटर में बन रहा था cos x cos π/3 प्लस sin x sin π/3, जिसको अपन ने cos ऑफ a माइनस b लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, cos a cos b प्लस sin a sin b। याद करना ट्रिग्नोमेट्री की एक कहानी जिसके अंदर हम इसकी वैल्यू क्या लिखते थे भाई साहब, याद है कि नहीं? मेरे ख्याल से ये सब तो अब तक तो आपको रट गए होंगे ये सारे फॉर्मुलेस। ठीक है, नहीं भी रटे हो तो इस इंटीग्रेशन में तो ये सारे फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से रट जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो cos ऑफ x माइनस π/3, डिनोमिनेटर में cos, न्यूमरेटर में इसको ले जाके sec लिख सकते हैं, तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ये sec ऑफ x माइनस π/3 बन रहा है। अब sec x का इंटीग्रेशन हमें आता है,
sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x, है ना, log ऑफ sec x प्लस tan x, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है। लगे हाथ प्रूव भी कर लिया जाएगा, लगे हाथ चलिए प्रूव कर लिया जाए कि sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x आया कहाँ से, कैसा आया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x डी। देखो बच्चा लोग, ये सारे फॉर्मुलेज मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए हैं, है ना, लास्ट क्लास में प्रेजेंट कर दिए थे आपके सामने कि ये फॉर्मुलेज है, ये आपको रटने हैं। उस फॉर्मूले का आई होप आपने चार्ट भी बना रखा हो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, इन फॉर्मुलेज के मैं आपके सामने प्रूफ भी रखता चला जाऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे के सारे प्रूफ भी बहुत अच्छे से सीखते चले जाए, समझते चले जाए, प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x। देखो प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, ऐसे नहीं कि सर प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा क्या हमसे प्रूफ, कि एग्जाम में प्रूफ पूछ लेते हैं क्या, कोई नहीं पूछेगा। बट बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटीग्रेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती चली जाएगी अगर साथ के साथ आप प्रूफ समझते रहें। इंटीग्रेशन में हर एक फॉर्मूले का प्रूफ आपको पता होना चाहिए, चाहे आप वो डिफरेंशिएशन मेथड से, कई प्रूफ्स आपने डिफरेंशिएशन मेथड से समझे हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो प्रूफ्स आपने देखे हैं डिफरेंशिएशन के मेथड से कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है ना इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ है जो कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, है ना, sec x प्लस tan x। देखो sec x का इंटीग्रेशन लिखना है, हम इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है बच्चा लोग sec x का इंटीग्रेशन निकालने की, कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में यहां पे बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, sec x प्लस tan x dx। अब अगर डिनोमिनेटर को आप t मान के शुरू होंगे, अगर आप डिनोमिनेटर को t मानते हो तो न्यूमरेटर dt लिखा है, न्यूमरेटर dt लिखा है बच्चा। देखो अगर sec x प्लस tan x को t मानते हो तो, है ना, अगर अपन sec x प्लस tan x को t मानते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx। तो जब इस dx को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हमें समझ में आ रहा है कि sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू वॉट, dt। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट। और t हमने माना किसको था, t हमने sec x प्लस tan x को माना था, है ना। तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग sec x dx का इंटीग्रेशन इस तरीके से इजीली प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्लास में फॉर्मूले शीट भी बताई थी, इसी को ही अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सप्रेस करके भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक बार जरूर रिविजन कर ले। और जितने भी मैंने फॉर्मुलाज लास्ट क्लास में दिए हैं, बहुत सारे दे दिए एक बार के लिए फॉर्मुलाज, वो सारे फॉर्मुलाज रटते चले जाए। एक दिन में नहीं याद होंगे बट एक दिन याद जरूर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, एक दिन में नहीं याद होंगे बेटा, ऐसा मत सोचना, इतना प्रेशराइज मत करना कि सर एक दिन में सारे कैसे याद करूं, क्या ये चैप्टर मेरे बस का ही चैप्टर नहीं है क्या सर, मेरे से तो इतनी चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक दिन में नहीं याद होंगे पर एक दिन ज़रूर याद होंगे यार, है ना। मेरे को भी एक दिन याद हो गए थे, सारी चीज़ें अपना दिमाग में बैठ गई थी, तो आपके भी बैठेगी, बस प्रैक्टिस करते जाओ, बने रहो, है ना, मेहनत करते रहो, इतनी सी बातें हैं। तो अपन कहाँ पहुँचे थे, हाँ जी इधर पहुँचे थे अपन। ठीक है, कि sec ऑफ x माइनस पाई बाई 3, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट, इसको हमने इस तरीके से बनाया था, sec ऑफ x माइनस पाई बाई 3 बन रहा था, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो sec ऑफ x माइनस पाई बाई 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec ऑफ x माइनस पाई बाई 3, है ना, sec x प्लस tan x प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल जवाब इस सवाल का। ठीक है, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस कांस्टेंट 1/2, तो ऑलरेडी यहां पे मल्टीप्लिकेशन में था ही, वही 1/2 चल रहा है। ठीक है, कुछ और वेरिएशन इसकी देख लेते हैं, जैसे sec x का इंटीग्रेशन आ गया, अगर आपसे इंटीग्रेशन ऑफ पूछ ले sec 3x का इंटीग्रेशन पूछ ले, है ना,
या फिर sec ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन पूछ ले, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लोग log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। बताओ बताओ और क्या होगा, और क्या होगा? हाँ जी सर, डिवाइड बाई ए और होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से अपन और डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर 1 ही हो तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अदरवाइज अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से भी डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखा जाए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग रिकॉल करें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स रिकॉल करें और आप सोचे कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। जितना डूबोगे ना इस चैप्टर में छोटी छोटी बातों पे, उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा एक्सपर्टीज आपकी बढ़ेगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर, नाउ लेट्स मूव अहेड। साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, बट फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसकी ब्यूटी यही है कि अगर रूट एक्स को मैं टी मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा है, 1 अपॉन रूट एक्स जो है वो उसके डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट है। देखो जरा कि अगर मैं रूट एक्स को टी मानता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ जी, होता है कि नहीं होता यार? आता है तुम्हें रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तुम्हें अच्छे से आता है। रूट एक्स हो गया एक्स की पावर 1/2, 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आया, देख सकते हो 1/2, और एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एक्स की पावर अब बन गई -1/2, एंड एक्स की पावर -1/2 को ही 1 अपॉन रूट एक्स लिखा जाता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। डी एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी टी। ये हमारे पास एक रिश्ता मिल रहा है, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को अब मैं टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू अब ये भी हमने देखी है कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स डी टी है, 2 टाइम्स डी टी, ठीक है। साइन ऑफ रूट एक्स लिखा है, साइन ऑफ रूट एक्स मतलब साइन ऑफ टी लिखा है, यहाँ साइन ऑफ टी डी टी लिखा है, राइट। रूट एक्स को ही तो हमने टी माना था, तो साइन ऑफ टी डी टी, साइन ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, है ना। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो -2 टाइम्स कॉस ऑफ टी प्लस कांस्टेंट विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा फाइनल जवाब, -2 टाइम्स कॉस ऑफ रूट एक्स, -2 टाइम्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है, विच इज ऑप्शन बी, राइट गाइस, क्लियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज, यू कैन इजीली डू दिस, ठीक है। अलग अलग तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में ले जाके अपन लिख देंगे इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, है ना, 10 है ना, 10 स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, कॉट स्क्वायर एक्स में ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे अपन लिख सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एंड सेक स्क्वायर एक्स जो बन रहा होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, इसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मुझे बताना यार ये वाला सवाल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हुआ तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 डी एक्स, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 है, इसको टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई होगा ना, कुछ तो सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कहां से चालू करें, एक्स क्यूब प्लस 2 को टी मानते हुए शुरुआत करी जाए, ठीक है। तो लेट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाता है बच्चा लोग 3x स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हाँ जी, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, डी टी बन रहा है अपने पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ये सवाल। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है,
एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू इधर से मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन 3, है ना, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको मैं लिख दूंगा डी टी अपॉन 3। और ये बन रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर ऑफ टी, एक्स क्यू प्लस 2 को तो मैंने टी बोल दिया, तो कॉस स्क्वायर ऑफ टी, तो इंटीग्रेशन बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख रहा हूं डी टी अपॉन 3, डी टी अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी बन रहा है ना। कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको अपन डबल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इंटीग्रेट उसका ट्रिग्नोमेट्री का, कि 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इसी तरीके से cos स्क्वायर टी को अपन लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर टी को अपन लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। cos स्क्वायर टी को हम लोग ने लिख दिया 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, 2 डिनोमिनेटर में बाहर लेके आ जाओ, तो ये 1/6 टाइम्स 1/6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2t लिखा है dt, तो 1/6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो बचा लो t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, cos 2t का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा sin 2t। देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t, बट डिवाइड बाई 2 और होगा, तो ये बन रहा है sin ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। हाँ जी, देखो 1/6 टाइम्स 1 का डिफरेंशिएशन t, cos 2t का डिफरेंशिएशन sin ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2 और आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। t की वैल्यू जरूर रख दो, बैक सब्स्टिट्यूशन, कि t की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 है ना, t की वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, 1/6 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। एक काम किया जा रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 6 में से एक 2 अपन अंदर ले गए, तो एक्स क्यूब प्लस 2/2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2/4। यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हु बहू लग रहा है ना, एज इट इज, ऑप्शन बी इज एज इट इज, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सिंपल है कहानी, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ओके तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन की कहानी और बहुत बाकी है, अभी और हम बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन के और बहुत सारे सवाल करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। मस्त मस्त क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करें। अभी तक आपके सामने कई सारे फॉर्मुलेज आ चुके हैं, वो फॉर्मुलेज याद करते चले जाएं। एनसीईआरटी जरूर लगा ले इसके ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी बेसिक इंप्रूव करवा देगा, आपके बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करवा ही देगा एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी जरूर करें, जिसके साथ आपका 12th बोर्ड्स भी सॉर्टेड हो जाए, 12th बोर्ड्स के अंदर आप बढ़िया से मचा लो, तो एनसीईआरटी करो और इन क्वेश्चंस को और अच्छे से करो। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकड़ साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।